देखिए, आप सुनिए कि मैं आगे और देखते हैं। आपको एक सवाल पूछ रहा है कि रेखीय बहुपद, प्रश्न पूछता है रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक बताइए। ए एक्स प्लस बी का शून्यक बताइए। ये कैसा समीकरण है? रैखिक, जो आप लोगों को पता है, जहाँ एक्स का घात 1 हो, ठीक है, बहुपद। और इसका क्या मालूम करना है हमें? शून्यक। ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन बी बटा ए और डी ऑप्शन -b/a। बिल्कुल सरल है, हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारा बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी, इक्वेट कर देना है 0 से और एक्स का मान बता देना है। तो एक्स का मान बताने के लिए पहले बी को इधर ले जाएंगे तो -b होगा, और ए को नीचे उतार देंगे तो -b/a होगा। इसलिए हमारा उत्तर डी होगा, -b/a। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न, सारे प्रश्न करवाते हैं, ये सारे एक एक करके आए हुए एग्जाम में हैं। आप देखिए अगला सवाल देख लीजिए। रेखीय बहुपद का आरेख होता है, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। रेखीय बहुपद का आरेख क्या होता है बताइए? सरल रेखा होता है, बिल्कुल सरल रेखा होता है। पर वलय, देखिए सरल रेखा हमेशा याद रखिएगा, जो रैखिक समीकरण होगा उसका कभी भी इक्वेशन आएगा लीनियर। लीनियर इसलिए नाम लीनियर है, या ऐसे आए या ऐसे आए, कैसे भी आए, या केंद्र से पार हो जाए, इस प्रकार से इसको, इस केंद्र से, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, ये पाराबोला, ये द्विघात का होगा। ये किसका होगा? द्विघात का होगा, पाराबोला। ठीक है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? परवलय, या परवलय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और ये रैखिक मतलब लीनियर, ठीक है। देखिए और देख लेते हैं प्रश्न, समझ में आएगा और क्लियर होगा आपको। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद बहुपद का व्यापक रूप है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपसे पूछता है, एक सवाल है क्या है इसका, तो आप बिल्कुल आसानी से बताइएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात का ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो समझ में आ गया। ऐसे छोटे छोटे सवाल, द्विपद के शून्यक पूछ रहा है आपसे। द्विपद बहुघात है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। आइए, लिखता है आपको कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, उसका शून्यक बताएं। तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2, और यहाँ से 1 निकालेंगे तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 2। तो आपका आएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। इस प्रकार होगा x बराबर एक मान -1 और x बराबर एक मान -2, -1 एंड -2। बहुत सरल बात है ये, आप आसानी से प्रश्नों को बता दीजिएगा। देखिए, अगर पूछा आपसे द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो हमने पढ़ा है कि लीनियर वाले का एक होता है, और द्विघात का मतलब क्वाड्रेटिक का 2 पद होता है, मतलब इस 2 पद हो जाएगा, द्विघात का 3 पद हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए आप और एक प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल आप आसानी से करिएगा। शून्य बताने पूछा है आपको, इस प्रकार हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -15 का शून्य निकालिए। एक्स स्क्वायर -15 के शून्यक निकालिए। देखिए बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -15 को किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो एक्स का मान क्या होगा? √15। तो जब भी हम रूट के अंदर लिखेंगे, उल्टे साइड में ले जाके स्क्वायर को
तो ये प्लस और माइनस दो मान होगा, इसको हमने पहले भी आपको बता दिया है। चलिए आप बहुत आसानी से आप कर रहे हैं, आसानी से बिल्कुल करें। अब आपको ये बोलता है कि यदि, देखिए टेक्निकल है, बहुत आसान है, इसको समझिए। बोलता है यदि यदि अल्फा बीटा बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक है, के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा। बिल्कुल आसान बात है, हमको कुछ भी नहीं पूछ रहा है, केवल हमको एडिशन पूछ रहा है। हम बिल्कुल जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणक है, और ए का क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू माइनस माइनस का 2 बटा 1। तो ये माइनस माइनस प्लस होके फिर से क्या आएगा, 2। बिल्कुल ध्यान देना है। तो आंसर क्या हो गया आपका बेटा, 2। आसान है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हलवा है। आप ध्यान से पढ़ते रहिए, आपको आसानी से समझ में सारी बात आ जाएगी। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बिल्कुल ही जरूरी सवाल है। देखिए लिखता है सवाल में, प्रश्न में, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा है, के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा, क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। बिल्कुल आसान बात है। अब याद करिए, ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या बताया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी मतलब -4 बटा किसका लिखेंगे गुणक, एक्स स्क्वायर का, 1 बराबर आ जाएगा 4। उसी प्रकार हमने लिखा है गुना क्या होता है, गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा का होता है सी बटा ए। तो सी का मान क्या है, 2 बटा 1 मतलब 2। अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 4, और अल्फा बीटा आपका आ गया 2। अब देखिए इसको आगे करते हैं। हमसे क्या पूछा है, लेट से हमसे पूछा है अल्फा बाई, यहाँ लिख देते हैं नीचे में, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, दोनों का नीचे में गुणनफल ले लेंगे हम, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा जाएगा तो इधर कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब मान के चलिए इसमें हम क्या करें, खुद से अगर हम लोग प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एक बात बताइए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा तो एक फॉर्मूला में डिफाइंड हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर।
माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और बटा में क्या हो गया अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमें प्लस भी मालूम है और गुणनखल भी मालूम गुणनखंड गुना भी मालूम है। अब इसको हम पुट कर देंगे। प्लस क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा क्या है बेटा 2 मतलब गुना का 2। नीचे में भी क्या आ जाएगा गुना अल्फ़ा गुना बीटा क्या है 2 मतलब 2 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हो गया माइनस 2 दूना 4 हो गया बटा में 2। 16 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 12 बटा 2 और अगर हम इसे काटेंगे तो 2 छक 12 मतलब उत्तर क्या आएगा हमारा 6। आप समझ गए, बिल्कुल आसानी से समझ गए। इस प्रकार हम लोग धीरे 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 इतना लगभग हमने सभी सवाल बता दिया। इस प्रकार हम लोग धीरे जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम आएगा नज़दीक वैसे वैसे हम लोग और पढ़ते रहेंगे और हम लोग बहुत सारे सवालों को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा संपूर्ण मार्क्स आने की संभावना हो। धन्यवाद।